कि अभी 2027 का चुनाव नज़दीक है, ठीक है। क्या लगता है ओपी चच्चा जो है टिके रहेंगे या फिर इधर से उधर पाला बदल लेंगे? वो नेताजी का फैसला है। जहाँ नेताजी जैसा वो करेंगे वैसा हम लोग उनके साथ चलेंगे। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर के अथक प्रयास से ये जो है कि ये कार्य हमारे जो है कि अब लाइन पे आया है। आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि काफ़ी विवादित बयानों की वजह से भी जाने जाते हैं, समय समय पे जो है अपना एक न एक तीर कमान से छोड़ देते हैं। लोग विपक्ष पार्टियां जो है कहती भी हैं कि इनको दल बदलू हैं, बिना पेंदी के लोटे हैं, किधर भी ढरक जाएं। तो क्या कहना चाहेंगे? ये राजनीतिक मुद्दा अपना अलग अलग है। वो अपना जहाँ पर जैसा देखो देश वैसा पकड़ो वेश। प्रधानमंत्री जी ने ये कैबिनेट बैठक में आपको अलाउ कर दिए हैं और ये कन्फर्म है कि जाति जनगणना होगा, बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। क्या लग रहा है इस समय जो है 2027 का चुनाव का माहौल भी आ चुका है, चुनाव को देखते हुए ये फैसला नहीं लिया गया, ऐसा कुछ? नहीं, हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब से बनी है तब से हम लोग की एक ही मांग थी, जाति गणना करिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज़ में। द आर्टिकल न्यूज़ यानी कि बुलंद आवाज़। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्तागण हैं यहाँ पर, आइए जानते हैं आज ये लोग पीला गमछा लगाकर यहाँ पर सदर में क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज़ में। आपको भी धन्यवाद। आज हम लोग सदर तहसील जौनपुर में एक विज्ञापन देने के लिए आए थे, जातिगत गणना विज्ञापन जातिगत जनगणना। हाँ, जातिगत गणना के लिए, जो कि इंडिया की सरकार ऐतिहासिक फैसला लिया है जातिगत गणना गिराने के लिए। 1931 के बाद जो ये हो रहा है, पहली बार हर जाति का जनगणना होगा। इसमें छोटी छोटी जात को बताया जाएगा, दर्शाया जाएगा कि इतनी इतनी जातिदारी, सबकी भागीदारी बताया जाएगी। इससे आने वाले में स्वास्थ्य पे काम होगा, शिक्षा पे काम होगा और तरह तरह की जो योजना आएगी उस पर सबको ही दिया जाएगा जाति पे। ये जैसे तो मान लीजिए कागजी हो गया, ये कंफर्म है, मतलब 100% है कि ऐसा मतलब ये हो जाएगा जनगणना? आपको प्रधानमंत्री जी ने ये कैबिनेट बैठक में आपको अलाउ कर दिए हैं और ये कन्फर्म है कि जातिगत गणना होगा, बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। क्या लग रहा है इस समय जो है 2027 का चुनाव का माहौल भी आ चुका है, चुनाव को देखते हुए ये फैसला नहीं लिया गया, ऐसा कुछ? नहीं, हमारी पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जब से बनी है तब से हम लोग की एक ही मांग थी, जाति गणना करिए, जाति आधार पर शिक्षा पे बात हो, जातिगत सबको हर चीज़ का हो। एक चीज़ हमको ये बताइए कि इससे प्रॉफिट क्या होगा? जैसे विरोधी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां भी तंज कस रही हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हमने आवाज़ उठाया तब जाके ये आज जो अवसर आया, तो क्या कहना चाहेंगे? इससे पहले हम लोग 2002 से जब माननीय ओम प्रकाश राजभर पार्टी बनाए थे तब भी हम लोग की मैनिफेस्टो में लिखा गया है कि जातिगत गणना हम लोगों को चाहिए। और जो जाति गणना का लाभ क्या है? जाति गणना का लाभ ये जो छोटे बिरादरे हैं, जो राजनीति में नहीं आए, शिक्षित में, स्वास्थ्य के विभाग में नहीं आए, उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा। और इसमें जाति गणना का एक रिकॉर्ड रखा जाएगा कि जात कितनी रिकॉर्ड है, उस पर काम किया जाएगा कि किस जात में कौन सी पिछड़ी जात है, उस पर काम किया जाएगा। आपको कुछ समझ में आता है जातिगत जनगणना होता क्या है? हाँ, जातिगत जनगणना ये होता है भैया कि जितना जिसकी संख्या रहेगी उतना शासन सत्ता और सब में जो से उतनी भागीदारी होगी। क्या लगता है जातिगत जनगणना जो होगी उससे आरक्षण का मुद्दा हमेशा से उठता आ रहा है, उसमें विभाजन हो पाएगा, बंटवारा हो पाएगा, संभव है? नहीं, क्यों नहीं संभव है। जब ये जाति वार हमारी गणना होगी, हम जात अलग उतना तो हमारा परसेंटेज हमारा मिलना चाहिए और मिलेगा। एक चीज़ और हम आपसे पूछना चाहेंगे, बिहार में भी ऐसे ही जातिगत जनगणना जो हुआ है उसमें भी जो है ऐसा विपक्ष तंज कस रहा है कि वो जो है फर्जी है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? वो देखिए, वो उस प्रांत का उधर का है मामला, उसमें तटस्थ नहीं है, उसने उतने तटस्थ नहीं है जितना कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमेशा सन 2002 से हम लोग प्रयास कर रहे हैं इस पर। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और हमारे नेता ओम प्रकाश राजभर के अथक प्रयास से ये जो है कि ये कार्य हमारे जो है कि अब लाइन पे आया है। हाँ? तो मतलब संतुष्ट हैं, मौजूदा सरकार से संतुष्ट हैं? गठबंधन में भी हैं आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि काफ़ी विवादित बयानों की वजह से भी जाने जाते हैं, समय समय पे जो है अपना एक न एक तीर कमान से छोड़ देते हैं। लोग विपक्ष पार्टियां जो है कहती भी हैं कि इनको दल बदलू हैं, बिना पेंदी के लोटे हैं, किधर भी ढरक जाएं।
तो क्या कहना चाहेंगे? ये राजनीतिक मुद्दा अपना अलग अलग है, वो अपना जहाँ पर जैसा देखो देश वैसा पकड़ो वेश, ठीक है। और उसमें जो है कि जहाँ पर हमको, हमारे पब्लिक को, हमारी जनता को जहाँ पर लाभप्रद हो वो लाइन पे हमको चलना चाहिए। हमको ये कहीं पे खूंटा गाड़ के नहीं मरना है। हमको जहाँ पर जनता की सेवा के लिए हमको अवसर मिले वहाँ पर हमको चलना चाहिए, वो कदम हमको उठाना चाहिए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आप एक युवा हैं। ये जातिगत जनगणना का जो अभी मैटर आया है सामने, आपके जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी, जो कि हमेशा से चिल्लाते रहते हैं, हमेशा से भाषण बयानबाजी देते रहते हैं कि जातिगत जनगणना होगी तो हक हिस्सेदारी मिलेगी। क्या लगता है, मिल पाएगी? रियलिटी है। देखिए मनोज भाई, जातिगत जनगणना मोदी जी के नेतृत्व में होगा, ये माननीय नेताजी का फैसला है, वो होगा। और जातिगत जनगणना से हमको ये लाभ मिलेगा, जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हर समाज के लोग बड़े बाबू, कलेक्टर, डीएम मजिस्ट्रेट बनेंगे। उसके लिए तो पढ़ाई, शिक्षा जरूरी है ना सर। तो जातिगत जनगणना के हिसाब से वो सब उसी में जो है शिक्षा भी मिलेगा और नौकरी चाकरी हर एक चीज़। मतलब आपके है कि आरक्षण मिलेगा। गिनती के हिसाब से संख्या जितनी रहेगी उतना हिस्सेदारी मिलेगा, उतना आरक्षण मिलेगा। तो आरक्षण के जरिए जो है फायदा होगा, लाभ मिलेगा वंचित जातियों को। जो पिछड़ी जातियां हैं, जैसे हमारे देश में तमाम ऐसी जातियां हैं जिनका कोई अभी नाम नहीं जानता, तो उन लोगों को भी हिस्सेदारी मिलेगी, उनका भी हिस्सा, उनका भी नाम होगा, उनकी कितनी संख्या है उस संख्या के हिसाब से उनको हिस्सेदारी मिलेगी। और एक चीज़ हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अभी 2027 का चुनाव नज़दीक है, ठीक है। क्या लगता है, ओपी चच्चा जो है टिके रहेंगे या फिर इधर से उधर पाला बदल लेंगे? वो नेताजी का फैसला है। जहाँ नेताजी जैसा वो करेंगे वैसा हम लोग उनके साथ चलेंगे। माने जहाँ भी हो जाएंगे आप लोग बिल्कुल तात्पर्य हैं। नेताजी देखिए, अगर हम लोगों के हक और हिस्सा की लड़ाई लड़ते हैं, वो जहाँ जाएंगे वहाँ हम भी जाएंगे। हाँ, ये राजनीति का एक कहावत कहा गया, नया रूप दिया गया है, चेंज करते रहिएगा, अपने आप ग्रोथ करते जाइएगा। चेंज बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप जानते हैं किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर सैलरी बढ़ाने के लिए बात कहोगे तो कंपनी खुद कहती है, उससे तो कंपनी की फ़ायदा होगी ना, आम जनता कहाँ जाएगा? देखिए, आप जनता के हिसाब से ले जाता है, परिवार के ऊपर डिपेंड है कि हमको खर्चा बढ़ गया तो हम सामने वाले से कहेंगे इस कंपनी में कि हमारा ये डिस्टर्ब, हमारे बढ़ाई, तो कहेगा नहीं। तो हमको चेंज करना, ये कहना गया प्रकृति की चीज़ है। चेंजिंग बहुत भी मैनेजिंग कहा गया, चेंजिंग जी मैनेजिंग। ये हम लोग एनडीए के साथ हैं और एनडीए के साथ रहेंगे। पक्का लिखित है? लिखित किसी चीज़ की नहीं है। लिख के क्या चीज़ है? लिखित किसी ने, अच्छा आप बताइए, किसी पार्टी का लिख के कोई दिया है? किसी पार्टी बताइए, देश चल रहा है, गठबंधन चल रहा है कि नहीं चल रहा है? क्यों ओम प्रकाश राजभर को सब इतना टारगेट करते हैं? हम देखते रहते हैं अखिलेश यादव जो सपा सुप्रीमो है मौजूदा टाइम में, और उसके बाद जो है कांग्रेस पार्टी हो गई, चाहे बहुजन हो गई, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, सब ओम प्रकाश को क्यों घेरते रहते हैं? ओम प्रकाश राजभर जी को क्यों घेरते रहते हैं? अखिलेश, अभी आप 2 दिन पहले देखे होंगे, ओम प्रकाश जी को तोड़ने के लिए अखिलेश क्या क्या अपना रहे हैं व्यवस्था। महेंद्र राजभर को खड़ा कर रहे हैं, तरह तरह का हर व्यवस्था कर रहे हैं। बाकी उनकी एक चीज़ हमको बात याद आ गई, अखिलेश यादव का हाल ही का एक बयान आया है कि अगर जो है सपा सरकार आती है 2027 में, तो महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का मूर्ति और तलवार सोने का लगाया जाएगा, वो भी लखनऊ में, गोमती रिवर फ्रंट पे। देखिए, क्या कहना चाहेंगे? 2013 से 17 तक उनकी सरकार थी। महाराजा सुहेलदेव तब याद नहीं आई उनको, एक बार उनका नाम नहीं याद आया। और अभी 2025 में हमारा वो विजय दिवस आ रहा है, महाराजा सुहेलदेव, एक बार वो मुखबिंदी से कह दें कि हम महाराजा सुहेलदेव के बहराइच में जाकर मजार जो है इसको गिरवा दिया जाए, महाराजा सुहेलदेव की मूर्ति बना जाए। वो तो उनका तो साफ साफ कहना है कि जो जहाँ पर जैसे है वैसे ही रहने दो। नहीं, आप इतिहास पढ़िए ना, आपको इतिहास जानकारी होनी चाहिए कि महाराजा सुहेलदेव बहराइच के निवासी थे, वहाँ सराज मसूद गाजी का वध किए थे। आपके कहने का मतलब यह है कि अखिलेश यादव को इतिहास पता नहीं है? इतिहास अगर पता होता तो इतिहास के बारे में जानकारी रखते हैं। आज उनको पता चला, जब उनको पता चला कि ओम प्रकाश राजभर बहुत उभरते हुए सितारे हैं, उनको कैसे उनको काट निकाला जाए, तो महेंद्र राजभर को उनको बड़ा रुपया मिल गए हैं। बाकी समाज जान चुका है, समाज अंधविश्वास में नहीं रहेगा। 2024 में समाजवादी पार्टी को भरपूर वोट मिला है। सिर्फ एक चीज़ था, संविधान खतरे में था, बाकी सब जान गए, उनकी झूठी चाल सब जान गए। अब संविधान कोई खतरे में नहीं है, सब एनडीए के साथ रहेंगे और एनडीए 2027 में 29 में भी सरकार रहेगी।
इतना अभी पाकिस्तान का मामला आया है सामने, जो पाकिस्तान में जो आतंकी हमला हुआ जो कश्मीर में पहलगाम में, तो उसके लिए जो है विपक्ष जो है तंज कस रही है कि नरेंद्र मोदी जो है वहाँ पर न जाकर के जो है बिहार की रैली में जाकर के वहाँ पर भाषण देते हैं, वहाँ से जो है टारगेट निशाना साधते हैं। तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, प्रधानमंत्री का अब वो देश के प्रधानमंत्री है, उन पे हम लोग कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं। और देखिए, वो बड़े जो कटाक्ष कर रहे हैं उनसे खुद सोचना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने एक लफ्ज़ में साफ साफ कहा है कि आतंकवाद का सफाया होगा और दिन इस समय हमारी सेना करेगी। सेना के ऊपर पूरा विश्वास है। अगर जिसके पास सेना पर विश्वास नहीं है तो सरकार सवाल पूछे। एक बात मैं ये पूछना चाहूँगा, जब लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार बहुत टाइट सरकार है, बहुत मजबूत सरकार है, लेकिन कश्मीर में जो आतंकियों का घुसपैठ हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सेना का जो है ढीलापन, कड़ाई में कुछ कमियाँ? नहीं, कुछ होता है। अब सुरक्षा के मामला में आप जानते हैं कि घर में अगर हम लोग कितना जागते, शादी पड़ी हम लोग जागते हैं, तभी कभी न कभी चोरी हो जाती है। तो घर में जब होता है, घर में सामान चोरी हो जाता है, शादी के समय लोग चोर का डर रहता है, तभी ये लोग शादी भी जाते हैं, तब सुनते हैं कि चोरी हो गई। तो क्या घर वाले जागते नहीं हैं क्या? बताइए, घर वाले सोचते कि चोरी हो जाए? कोई चाहता है? आप एग्जाम्पल जान लीजिए, आप कहीं ना कहीं सुने होंगे कि फलाने घर शादी पड़ी थी, वहाँ शादी पड़ी, चोरी हो गई। होता कि नहीं होता? तो क्या घर वाले मिले हुए हैं? नहीं, इसमें सब बहरूपिया है। और जिसको चोरी करना रहता है वो अपना प्लान बनाता है, तरह तरह का बनाता है, और जो अपना सब सिस्टम से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास में आतंकवाद सफाया होगा। और हमारा जो कह रहे हैं पाकिस्तान डरा हुआ है, उनका सारा बिजनेस बंद कर दिया गया है। तो समझ लीजिए उनको आर्थिक स्थिति एकदम ख़राब हो चुकी है। उनको मारने से अच्छा है कि सारी चीज़ रोक दिया जाए। जैसे ना कहा, किसी को मारने से अच्छा है कि उसको, जिसे किसी को मारने से अच्छा है कि उसका कुछ सब कुछ रोक दो, खुदे मर जाए, कैसे मारना है। तो आज यहाँ पर जौनपुर में जो है आप लोग ज्ञापन देने आए थे, जो कि जातिगत जनगणना। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नीरज कनौजिया, अनुसूचित मोर्चा जिलाध्यक्ष। आज हम सभी जनपद जौनपुर के कार्यकर्तागण यहाँ पर एसडीएम के समक्ष आकर जातीय जनगणना के संबंध में हमने जो विज्ञापन दिए, बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के बहुत ही सराहनीय हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, वंचित शोषित समाज की लड़ाई जब से पार्टी बनी 20 साल हो गए, तब से उन्होंने हमेशा वंचित शोषित समाज गरीबों के लिए, और वो हमेशा मुद्दा उठाते रहे कि हमारे समाज के वंचित शोषित जो भी गरीब वंचित समाज है उनको संवैधानिक अधिकार दिया जाए, फ्री शिक्षा दिया जाए, फ्री दवा उनको दिया जाए और उनको जातिगत जनगणना कराई जाए। लेकिन बहुत दिनों से सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, मुद्दा वहीं के वहीं पड़ा रहा और इसके लाभ उठाने वाले अपना लाभ उठाते रहे, लेकिन वंचित शोषित समाज के लोग बेचारे जहाँ के वहीं पड़े रहे। तो एनडीए की सरकार में नेताजी आए और ये मुद्दा रखे और इस मुद्दे को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकारा। उन्होंने कहा माननीय नेताजी से, आप उत्तर प्रदेश के लिए लड़ रहे हो, हम पूरे भारत देश के जाति जनगणना कराएंगे। और उन्होंने इस बात को सहमत होकर जो सराहनीय कार्य किया है देश हित में, मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हमारे कार्यकर्तागण सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और ज़्यादा कुछ न कहते हुए जय हिंद, जय भारत, जय सुहेलदेव। दोस्तों, हम थे जिला जौनपुर के तहसील सदर में और यहाँ पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्तागण और पदाधिकारी लोग ज्ञापन देने के लिए आए थे, जो कि एक मुद्दा बहुत पहले से छिड़ा हुआ था, जातिगत जनगणना, जो कि इन लोगों का कहना है अब तक कोई जो है उखाड़ नहीं पाया। और ओम प्रकाश राजभर इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो जो है ललकार के जातिगत जनगणना को पटल पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो से क्या समझते हैं? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इसी तरह के न्यूज़ आप लोग को इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।